महोदय जी, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल यहाँ पर आया था और अपने विचार रखा है, तो महोदय जी अपना परिचय दीजिए और उसके बारे में जानकारी दीजिए कि उसके उद्देश्य आपको कैसे लगे। मैं एडवोकेट शिवम शुक्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया जी। ये व्यापार मंडल के लोगों के लिए बहुत हित में है। बाकी आप बताएंगे। महोदय जी, आप जो है क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उसकी नीति और नीति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, नीति तो एक ऐसी हम लोगों की सोच बन गई है कि बिल्कुल जैसे क्रांति है, क्रांति की तरीके से क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का कार्य होगा। हम किसी भी प्रकार का किसी भी व्यापारी को गलत तरीके से सहने नहीं देंगे। कोई भी, चाहे प्रशासन का व्यक्ति हो चाहे शासन का हो, क्योंकि ये जो कार्यक्रम कर रही है, व्यापारी इतना परेशान है, व्यापार भी नहीं हो पा रहा है। और जीएसटी और तुम्हारे नगर निगम, हमारे जो भी इस तरीके के हैं, जैसे अभी छोटा सा मुआयना ले लीजिए कि जो ड्राइवरों वाला हुआ था, उसमें भी इतना व्यापार चौपट हो रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों का माल रखा है और वो माल स्टॉक कर लिए और इधर जनता के बीच आ नहीं रहा। शासन को भी पता चला, इसीलिए 2 दिन के अंदर ऐसी नीतियों को चेंज करने के लिए कहा। अभी तो ये हमारी छोटी सी लड़ाई है और छोटी सी मीटिंग है। क्रांति व्यापार मंडल जो बना है आपका, ये कब बना था? ये 2023 का है जी। 2023 का है। तो इसका गठन कहाँ कहाँ तक हो पाया है? हमारा गठन करीब इस समय 15 क्षेत्रों में बात हो चुकी है, 15 बाजारों में बात हो चुकी है। और ये हमारी 8वीं बाजार है जहाँ मैं मीटिंग कर रहा हूँ। कौन सी जगह है? ये बिजनौर है जी। नटकुर, बिजनौर का नटकुर एरिया। और इसके बाद हम लोग बिजनौर में कोई बैठक करने जा रहे हैं। ये मीटिंग और जब से हम लोगों का गठन हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन का आया नंबर आ गया है, तब से हर बाजारों के व्यापारी नेतागण बड़े ही उत्साहित और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारी मीटिंगें सफल करा रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि किसी तरीके से हमारा व्यापार मंडल जनता की और व्यापारियों की सेवा करता है। महोदय जी, अपना परिचय बताएं और जो है क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की नीति बताएं। मैं पवन कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का संगठन मंत्री। हम इस व्यापार मंडल से जुड़ने का मेन कारण ये है, जैसे हमारे पूर्वज जो लिख के गए थे संस्कृत में कि यथा नामे तथा गुणे। जिस प्रकार का ये नाम है, इस प्रकार का इसमें गुण, और इसको बरकरार रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ के इसका हम उद्देश्य देते हैं। महोदय जी, आप स्वर्णपाल सिंह सोनी बाबा हैं, तो पहले राष्ट्रहित व्यापार मंडल में थे और अब क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बदलाव तो हमारा तो ये तो हम राष्ट्रीय व्यापार मंडल में संगठन में हम जुड़े जी। जुड़ने के बाद अध्यक्ष के पद पे थे हम। कौन से अध्यक्ष के पद पे? राष्ट्रीय व्यापार मंडल अध्यक्ष सरोजनगर 100 विधान। अच्छा, विधानसभा थे। जी जी जी, उसी पद पे थे हम जी। तो उसमें हम संगठन में जो हमारे जुड़े हुए थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, कि उनके थोड़े रवैयों से हमको अच्छा संगठन में हमको ठीक नहीं लगा। इसीलिए हम जिस दिन ये ट्रैवल की हड़ताल हुई थी, हड़ताल ख़त्म हुई थी, उसी दिन हम इस्तीफा दिया था। अच्छा अच्छा, तो उसमें अब कहाँ जुड़े हैं? अब ये क्रांति उद्योग व्यापार मंडल में क्या लगा आपको जुड़ने में? हमको इसमें अच्छाइयाँ लगी। कि क्या अच्छाइयाँ लगी? अच्छाइयाँ ये लगी कि जो व्यापारी भाई हैं, उनके दुख सुनी जा रही है जी। तकलीफ सुनी जा रही है जी। तो इसके लिए हमको ये अच्छाइयाँ लगी, ताकि जो अभी आने वाले समय में
व्यापारी जो भी फुटपाथ पर बैठ के लगा रहे हैं, अभी उन पर भी समस्याएं आएंगी। अभी नगर निगम लोग आएंगे, कहेंगे चलिए हटाइए हटाइए, अभी ये लोग हटाएंगे व्यापारी भाइयों को, इनको सताना नहीं चाहिए। ये अच्छाइयाँ हमको उसमें लगी, इसीलिए हम इसी संगठन से राष्ट्रीय क्रांति उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ना क्या, जुड़ गए हैं एक उद्देश्य से, ये सुन लीजिए। बाबा जी जो बता रहे हैं ये तो सभी व्यापार मंडल वाले काम करते हैं, इनमें क्या अच्छाइयाँ लगी, क्या अलग आपको दिखा, क्या मतलब जो है इनकी बातें आपको अलग लगी? इसमें जो अवैध तरीके से जो वसूली होती है, जिसको वो लेते हैं, वो वसूली नहीं इसमें हो रही है। ना किसी व्यापारी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ना कोई व्यापारी ये कह सकता है कि हमारे क्रांति उद्योग व्यापार मंडल से हमारे 100 रुपये या 10 रुपये मुझसे वसूला गया है। आज तक ये व्यापारी ने ये नहीं बोला है। तो ये अच्छाइयाँ हमको लगी अच्छी, इसीलिए हम देश में उसी में लगे हुए हैं, उसी संगठन में जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद जी। अपना परिचय दीजिए। मैं संजय फौजी जी, यहाँ रुद्रेश्वर हनुमान मंदिर के प्रबंधक हूँ और व्यापार मंडल से भी हमारा संपर्क रहता है। अभी महोदय जी क्रांति उद्योग व्यापार मंडल वाले अपने विचार रखे हैं, तो उनके विचार आपको कैसे लगे? देखिए, विचार के बात तो जैसा है कि समाज में कोई खराब नहीं है। कुछ बड़े ऊपर लेवल के, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो जिन देशों को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, तो उसमें कुछ ऐसी कुरीतियाँ डाल दिया कि हमारे लोग के द्वारा ही हमारे लोगों का शोषण करने का एक सिस्टम बना दिया। और उसका जो है अब लगता है कि अब अंत आ गया, क्योंकि हर व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक इससे पीड़ित हो चुका है। जैसा कि राम मंदिर का होने वाला है, देख रहे हैं 22 जनवरी, तो ये अब राम राज आने वाला है, तो जितनी कुरीतियाँ जो हैं सब जान गए हैं। इसलिए इसको काटने के लिए जो अच्छाइयाँ हैं, उनके अपने अपने विचार बढ़िया क्या नाम है, जो समाज सेवा के लिए जो हित में है, उनको अच्छी तरह से हम लोग लागू करें तो बहुत ही जल्दी इस पर विजय प्राप्त करेगा, कोई भी करेगा, क्योंकि बुराइयों का अंत होना अब निश्चित हो गया है। अच्छा महोदय जी, एक क्रांति उद्योग व्यापार मंडल वाले जो अपने विचार रखे हैं, विचार रखे हैं, जो पॉइंट रखे हैं कि जिससे कि उसमें हर विभाग में लूट खसोट वाली जहाँ तक की बात रखते हैं, कोई क्या नाम है पारदर्शिता नहीं रहती, सब अपना मनमानी करते हैं। थोड़े दिन कुछ करते हैं, फिर एक बाद अपने आप में देखते हैं, एक में अपने हिसाब से जो है मनमानी करते हैं। तो ये जो है डिसिप्लिन और उसको चलाने का जो एक पारदर्शिता जिन्होंने बताया, तो बहुत ही अच्छी बताई, जिससे कि इसमें कोई शंका शुभलाव नहीं रहेगा किसी को। महोदय जी व्यापार मंडल तो आपने कई देखा होगा और आपको जानकारी भी होगी, इन व्यापार मंडल में आपको क्या अलग दिखा, क्या नया लगा और क्या अच्छाइयाँ लगी? जैसा कि बताए कि भाई हम भी काफ़ी इधर उधर देखे और सब में जुड़े रहे, तो बता रहे हैं जैसे कि कई नियम कायदे जो हैं उसके उल्लंघन होते हैं, उसको जो है देखते हुए उन्होंने जो बताया कि कई पॉइंटें रखे हैं कि उसमें हमने सुधार किया है। ऐसे जैसे बोले कि बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो 500 रुपया उनकी फीस होगी, है ना। अलग में ज़्यादा लिया जाता था, और अलग में बताते हैं कि ज़्यादा नीचे वाले को ज़्यादा लिया जाता है, ऊपर वाले को देते ही नहीं है। ऐसे मैनेजमेंट हो गया उसमें, मैनेज हो गया। तो ये सब नीचे वाले को जान ही जाते हैं, तो बाद में वो आपस में खाना पूछी होता है, तो इससे अच्छा कमजोर होता है। इसमें पारदर्शिता दिखाई दे रही है। हाँ, अब जैसे कह रहे हैं उस तरह से किया जाए तो बहुत बिल्कुल अच्छी बात है। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ का कोई भी हर सब समय हर चीज़ का तुरंत लेखा जोखा हाजिर है।